अच्छी बात बताई भाई, सुनिए प्रभु। किस लिए मारा? अनुज बधू भगनी सुत नारी, 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 कन्या समो सठ चारी, सुन कन्या इन्हीं को दृष्टि बिलो कह जोई, इन्हीं को दृष्टि बिलो कह जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई, ताहि बधे कछु पाप न होई, अनुज बधू भगनी सुत नारी, अनुज बधू भगनी सुत नारी, अनुज बधू। हे बाली, अनुज माने छोटा भैया, छोटे भाई की पत्नी, अनुज बधू भगनी बहन और बेटे की नारी, ये तीनों पुत्री के समान होती हैं। बेटी के समान बेटी ही मान करके चलिए। किसकी? छोटे भाई की नारी और बहन और अपने पुत्र की नारी, ये पुत्री के समान बेटी के समान होती है। और इन तीनों को कोई कुदृष्टि से बिलोकता है, देखता है, कुदृष्टि डालता है, तो उसका वध करने में कोई अपराध नहीं, कोई पाप नहीं, उसे दंड मिलना ही चाहिए। ये भगवान बता रहे हैं महाराज बाली को। लेकिन बाली, तूने अपनी छोटे भाई की पत्नी को और अपनी पत्नी बना लिया, तूने कितना बड़ा अपराध कर दिया है। इस अपराध का, इसका प्रायश्चित तो बहुत कठिन होता है। इसका प्रायश्चित तो केवल और केवल एक ये है जो मैंने तेरे साथ में व्यवहार किया है। लेकिन बाली भी कम होशियार नहीं था। बोले क्या कहा भगवान आपने? अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी, इन्हें कुदृष्टि बिलोक है जोई, ताय बधे कछु पाप न हुई। क्या प्रभु आपने मुझसे पापी कहा? क्या आप कहते हो कि मैंने अपने छोटे भाई की पत्नी को, बड़ी गलती हम लोगों से हो जाती है कभी कभी महाराज। हम लोग भाव नहीं देखते, अंतरात्मा नहीं देखते, केवल और केवल शरीर का व्यवहार देखते हैं। बाली बोला हे परमात्मा क्षमा करिए, मैं ढिठाई करना चाहता हूं आपके साथ में। बोले कहिए क्या? बोले कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। बोले क्या प्रश्न है? महाराज एक बात बताइए, आपने कहा अनुज बधू भगनी सुत नारी, ये मुझे बताइए भगवान, मैंने इसको अपनी पत्नी बनाया कब है? मैंने अपने छोटे भाई की पत्नी, अपने छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी कब बनाया है? क्या मैंने अपने घर में रख लिया है इसीलिए लोग कहते हैं कि मैंने पत्नी बना लिया? ये लोग तो लोग हैं महाराज, भगवान आप तो अंतर्यामी, आप सब कुछ जानते हैं। उसने निवेदन किया बाली ने, बोले भगवान एक बात याद रखिए, मेरे छोटे भाई की पत्नी है ना, वो कौन है? हमारी कुल बधू, हमारे कुल की इज्जत है, हमारे कुल में रहने वाली, हमारे कुल की नाक माने इज्जत बचाने वाली है, इज्जत रखने वाली है। और याद रखें प्रभु, ये तो भीरू है माने डरपोक है सुग्रीव। अगर सुग्रीव के साथ में इसकी पत्नी को भी मैं भेज देता, ये सुग्रीव अपनी भी रक्षा नहीं कर सकता, ये अपनी पत्नी की क्या सहायता करता? माने इतना अच्छा तर्क महाराज बाली ने दिया। और भगवान आप याद रखिए, अरे इसके साथ में इसकी पत्नी जाती और अन्य कोई हरण कर ले जाता तो क्या होता? क्या होता उसका परिणाम? हमारा कुल खानदान बदनाम होता। और मैंने अपने महलों में रख लिया तो इसका अर्थ यह कि मैंने पत्नी पत्नी नहीं बनाया प्रभु, केवल और केवल अपनी इज्जत रखने के लिए ही मैंने घर में रखा है। इसलिए भगवान, कौन कहता है कि मैंने इसे कुदृष्टि से देखा है, गलत दृष्टि से देखा है? भगवान बोले कि तो सुनो, तुमने अपने भाई का धन ले लिया, अपने भाई का हिस्सा ले लिया, भाई का हिस्सा भाई को मिलना चाहिए, लेकिन भाई के साथ में और भाई धोखा करे, छल कपट करे, कपट करे, ये तो पाप है ना। बोले भगवान हिस्सा इसका था कब? ये कब हिस्सा? बहुत सारी तर्कें दी हैं, ये कब हिस्सा चला लेता?
भगवान को दो जगह हंसी आती है सज्जनों देवियों। भगवान केवल दो जगह हंसते हैं हमारे आप के ऊपर। कब हंसते हैं? एक तो जब भाई भाई का बंटवारा होता है, जब भाई भाई का धीरे धीरे भाई भाई का जब बंटवारा होता है और एक बीता एक बिलियन जमीन अगर किसी के भाई के हिस्से में आ रही है और भाई कहता नहीं इसमें से भी आधी होगी, ये मेरी है, ये मेरा हिस्सा है, तो भगवान बैठे बैठे बड़े जोर से हंसते हैं। अरे वाह भाई वाह, एक बीता जमीन एक बिलियन जमीन, इसको तुम संतोष नहीं कर सकते कि बोले ये मेरी है मेरी है। तो भगवान कहते हैं अरे मनुष्यों, ये जमीन किसकी हुई है आज तक? ये जमीन तो यही थी और इस पर आकर के कितने लोग मेरा 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 कह करके चले गए, मर गए, लेकिन ये जमीन वही है और मेरा कहने वालों का तो पता ही नहीं है। भगवान को बड़ी हंसी आती है महाराज उस समय जब लोग कहते हैं कि ये मेरा है मेरा है मेरा है, ये जमीन मेरी है, जमीन का हिस्सा करते हैं, एक एक सुई का हिस्सा कर लेते हैं, लेकिन छोड़ करके फिर भी जाना पड़ता है। एक दूसरी बात यह है कि भगवान को जब हंसी आती है, जब डॉक्टर मरने वाला आदमी मरण सैया पर पड़ा है और डॉक्टर के पास जाते हैं, मालूम है कि 2-4 घंटे का ही मेहमान है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि अरे हम हैं ना, क्यों चिंता करते हो, इसे भर्ती कर दो, आईसीयू में भर्ती कर दो। जबकि हकीकत तो ये है मेरे सज्जनों, नाड़ी वो चीज है, नब्ज नाड़ी वो चीज है कि डॉक्टर को अनुभव हो जाता है कि ये कितना देर तक जी सकता है। बहुत बड़ा अनुभव डॉक्टर को अगर नाड़ी का विशेषज्ञ है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि आपको इसको आईसीयू में भर्ती कर दो, मैं हूं ना, बचा लूंगा। तो उस समय भी भगवान बड़े हंसते हैं, अरे वाह भाई वाह, बचा लोगे तुम, मैं हूं ना मैं। इसी जगह इन्हीं दो बातों पर भगवान बहुत ज्यादा हंसते हैं। तो यहाँ भगवान अरे ये कैसे रक्षा करता अपने राज्य का, अपनी पत्नी का, इसलिए मैंने अपना समझ करके, अपनी इज्जत समझ करके इसको अपने यहाँ रखा। इसलिए प्रभु आपने जो है भगवान बोले, मूड तो अतिशय अभिमाना नार सिखावन करस न काना। भगवान बोले कि जब तुम जानते हो तुम्हारी पत्नी तारा ने तुमसे कहा था कि जिनसे तुम लड़ने जा रहे हो वो कौशलेश लक्ष्मण सुत रामा, भगवान श्री राम चक्र चूड़ामणि दशरथ जी के पुत्र हैं, वो परमात्मा है, तुम उनसे लड़ने के लिए मत जाओ। लेकिन नार सिखावन करस न काना, क्योंकि मूड तो अतिशय अभिमानी, तू अभिमानी था, इसलिए तूने अपनी पत्नी की बात ही नहीं मानी। मेरे बंधुओं याद रखें आप, पत्नी कभी कभी बहुत अच्छी शिक्षा दे जाती है हमको, लेकिन हम लोग अभिमानी होने है, तू क्या जानती है यहाँ रहती है, तुझे क्या मालूम क्या हो रहा है। लेकिन उसका परिणाम जब पत्नी की बात नहीं मानते तो परिणाम भी कभी कभी बहुत भयावह हो जाता है। इसलिए मेरे सज्जनों, अपनी पत्नी की भी बात मान लेनी चाहिए, ये रामचरितमानस कहता है। ऐसा नहीं कि हमारी बात शेर और तो सब बघेर, ना, बघेर नहीं है। एक छोटा सा बच्चा भी कभी कभी को बहुत अच्छी बात बता जाता है तो हमको माननी चाहिए। बोले इसीलिए मैंने हो मम भुज बल आश्रित ते जानी मारा चहस अधम अभिमानी, इसीलिए मैंने तुम्हारा वध किया है। बाली, तुमने अपने भाई का धन ले लिया, अपनी भाई की पत्नी का हरण कर लिया, लेकिन तुमने किसी की शिक्षा नहीं मानी, अपनी पत्नी तक की बात नहीं मानी, तो मैंने जो है इसी कारण तुम्हारा वध किया है। बाली बोला ठीक है प्रभु, आप परमात्मा हैं, आपके सामने मेरी चतुराई तो नहीं चल सकती। भगवान बोले अगर तुमको यही इच्छा है कि मैं जीवित रहूं तो मैं तुम्हें अज अमर कर दूं, अमर कर देता हूं। बोले बाली हे प्रभु दयालु ऐसा मत करिए, अचल करो तन राखो प्राणा, अचल करो तन राखो प्राणा, अचल करो तन राखो प्राणा, अचल करो तन राखो। बाली कहा सुन कृपा निधाना, बाली कहा सुन कृपा निधाना, अचल करो तन राखो
श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जोरदार जो विशिष्ट अतिथि हमारे आपके बीच में आए हैं, एक जोरदार बार तालियों से स्वागत। ताली बजा करके जोरदारी से। चलो बढ़िया, बैठा हो, बढ़िया, जय हो। जय हो। ताली बजा करके जोरदारी से स्वागत। बोल व्यास जी महाराज की। व्यास जी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया है प्रमुख जी को। प्रमुख जी से निवेदन है, 2 शब्द बोले हमारी जनता के बीच में। प्रमुख जी 2 शब्द आप बोलेंगे। ठीक है जी, विराज। अच्छा अच्छा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अजी आप लोग तो देखने में ही मस्त हो गए। जय तो बोलिए प्रभु, बोलिए हनुमान जी महाराज की। जय हो। चलो थोड़ा धीरे बोले। बोलिए सीताराम जी महाराज की। जय हो। हाँ चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये तो मिली तो बाली भगवान बोले, इसीलिए बोले मैं तुमको अमर कर देता हूँ। बोले नहीं प्रभु। बाली बोला हे परमात्मा, ये तो नहीं जानता सुग्रीव तो, लेकिन मैं तो जानता हूँ। बोले क्या? जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहे आवत नाई, अंतराम कहे आवत नाई। जासु नाम बरस शंकर काशी, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सवै समगति अविनाशी, देत सवै गति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोई आवा, मम लोचन गोचर सोई आवा, गौर के प्रभु ये बना। हे भगवान, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। महाराज ऋषि मुनि लोग, संत लोग, भक्त लोग जन्म जन्म मुनि जतन कराही ऐसा यत्न करना चाहते हैं कि मरते समय हमारे मुंह से राम का नाम निकल जाए, लेकिन उनको भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। परंतु आज मैं बाली हूं तो क्या हुआ, आपने वध किया है तो क्या किया है, लेकिन आप मेरे समक्ष खड़े हैं और आप कहते हो कि अमर कर दूं। हे परमात्मा, मैं अमर होना नहीं चाहता। तो बोले मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हो। यहाँ पर बड़ी अच्छी बात महाराज बाली ने कहा है। अपना बेटा अंगद उसकी बाह पकड़ के कहा कि प्रभु ये मेरा छोटा सा बेटा है अंगद, ये आप अपने हाथ में इसका हाथ लो। क्यों? क्योंकि ये मेरा छोटा भाई है सुग्रीव, ये मेरी दुश्मनी को और मेरे बेटे से न ले। आपके हाथ में इसका हाथ रहेगा तो आप ही इसके रक्षक रहेंगे। और बड़ी अच्छी बात कही महाराज, यह तन है मम सम बिन है बल कल्याण प्रद प्रभु कीजिए, गह पाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए, दास अंगद कीजिए। हे परमात्मा, ये मेरा बेटा है, इसे आप अपना दास बना लीजिए, बस मैं आपसे यही चाहता हूँ। और महाराज जेह जौन जन्मो कर्म बस तहाँ राम पद अनुरागो। हे भगवान, मेरे कर्म के अनुसार मेरा कहीं भी जन्म हो, किसी भी योनि में मेरा जन्म हो, परंतु इतना ही निवेदन है कि उस जन्म में मुझे केवल परमात्मा आपके चरणों की भक्ति मिले।